बच्चों, इसी अध्याय के अंतर्गत आज राज्यों का पुनर्गठन के विषय में बताएंगे। राज्यों के पुनर्गठन संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1920 में कांग्रेस द्वारा नागपुर अधिवेशन में लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में जो राज्यों का विभाजन होगा वह भाषा के आधार पर होगा। किंतु जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए और उस सांप्रदायिक दंगे के कारण भाषाओं के आधार पर भी दंगे हुए, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है आपस में लड़ने लगे। तो स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस ने भाषा के आधार पर भारत के विभाजन पर मौन धारण कर लिया। इसके पश्चात जब भारत का विभाजन या भारत के भाषाओं के आधार पर जब राज्यों के विभाजन के संबंध में जब कांग्रेस ने मौन धारण किया, तो मद्रास के जो कि उस समय आंध्र प्रदेश जो था उसमें मद्रास का ही एक क्षेत्र था, वहाँ पर तेलुगु भाषा के लोग भाषाई आधार पर अलग राज्य की मांग करने लगे और चारों तरफ एक आंदोलन शुरू हो गया कि भाषा के आधार पर भारत का विभाजन, भारत के राज्यों का विभाजन किया जाए, जिसका नेतृत्व पोट्टी श्री रामल्लू ने किया। और उन्होंने 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन शुरू किया। इस अनशन के चलते 56 दिन दिनांक 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के उपरांत केंद्र सरकार ने 1952 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया और 1953 में राज्यों का पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस गठन के माध्यम से राज्य आयोग को यह निर्धारित करना था भारत को किस आधार पर भाषा किस आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो उसने सुझाव दिया 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने सुझाव दिया कि भारत का जो है भाषा के आधार पर गठन किया जाए, भारत के भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, जिसे संसद में पारित कराकर और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। वर्तमान में बच्चों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। इस तरह से राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। लेकिन वर्तमान में भाषा को आधार न मानकर क्षेत्र की जो विषमताएं हैं उसको आधार मानकर बहुत से राज्यों का गठन किया गया, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और आपका जो है तेलंगाना आदि जो राज्य बनाए गए हैं वह भाषा के आधार पर नहीं बनाए गए हैं, बल्कि वहाँ की जो विषमताएं थी, वहाँ की जो पिछड़ापन था, उसको देखकर जो है उन राज्यों को नए राज्यों का गठन किया। इस तरह से बताया जा सकता है प्रारंभिक काल में भारत का जो है जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था और उसी के आधार पर 14 राज्य बनाए गए थे। लेकिन वर्तमान में जो 28 राज्य हैं वहाँ पर विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार नए नए राज्यों का गठन किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें जो है देश के संपूर्ण राज्य का जो संपूर्ण भाग है वह इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। धन्यवाद।